अच्छा, नेक्स्ट है वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन बाय अ कोर्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस वक्त एक कंपनी है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन वही है कि मतलब कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो सब जमा होते हैं, फिर वो वोटिंग करते हैं, फिर मेजॉरिटी के डिसीजन के मुताबिक एक डिसाइड किया जाता है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप की कंपनी खुद वाइंड अप कर रही है। और फिर उसके बाद कोई भी पर्सन जो कि बेसिकली ये इंटाइटल्ड है कि वो कोर्ट में जाकर अच्छा, एक कंपनी ने वॉलंटरीली वाइंड अप कर दिया और फिर उसके बाद कोई भी मेंबर, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो कंट्रीब्यूटर है, या कोई भी रजिस्ट्रार है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जैसे कोर्ट ने अलाउ किया है, वो बेसिकली क्या करेगा कि वो कोर्ट में जाकर अप्लाई करेगा और कोर्ट को ये कहेगा कि वो बेसिकली कोर्ट अपनी सुपरविजन में कंपनी को वाइंड अप करे। तो ये बेसिकली कोर्ट के पास फिर पावर आ जाएगी कि वो बेसिकली कंपनी को वाइंड अप करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 382 इफेक्ट ऑफ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन। इसका ये मतलब है कि जिस वक्त एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, ठीक है, पिटिशन फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सब्जेक्ट टू शेल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग। अच्छा, अब इसमें ये मतलब होता है कि जिस वक्त आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट, मतलब कि जिस वक्त एक वाइंडिंग अप होती है और वो कोर्ट की सुपरविजन में होती है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करते हैं कि कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ये इख्तियार देते हैं आप कोर्ट को कि वो तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स को खुद ओवरसी करे। और उस तमाम वाइंडिंग अप को ऐसे समझा जाएगा जैसे कि फुल हेल्ड वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, मतलब कि इस वाइंडिंग अप को वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय कंपनी नहीं समझा जाएगा बल्कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट समझा जाएगा। कोर्ट में रिगार्ड टू द विशेस ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द कंट्रीब्यूटरीज। जिस वक्त कोर्ट को ये डिसाइड करना हो कि क्या वो वाइंड अप कर रही ही बाय कोर्ट या फिर वाइंडिंग अप होना चाहिए बाय सब्जेक्ट टू द सुपरविजन, तो इस केस में बेसिकली कोर्ट क्या करती है कि क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज और कोई भी पर्सन जैसे और रजिस्ट्रार, इन सब का ओपिनियन लेती है या फिर किसी भी एविडेंस को जो होती है वो बेसिकली फॉलो करती है डिसाइड करने, डिसीजन लेने में। ठीक है, मतलब ये कि क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरीज को के ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है कि क्या वो फुल हेल्ड वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होगी या फिर अंडर द कोर्ट सुपरविजन होगी। नेक्स्ट है कि पावर टू रिप्लेस द लिक्विडेटर। जिस वक्त कोई भी ऑर्डर जो है वो दरअसल किया जाएगा कोर्ट के ज़रिए और कोर्ट जो है वो बेसिकली कोर्ट को किसी भी क्रेडिटर या फिर लिक्विडेटर की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन मिली है कि इस लिक्विडेटर को रिमूव कर दिया जाए, तो फिर कोर्ट बेसिकली क्या करेगी, रिमूव करेगी और न्यू लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। जो न्यू लिक्विडेटर होगा उसके पास सेम पावर्स होंगी जो कि बेसिकली प्रीवियस के पास थी। जैसे ही ऑर्डर जो है वो बेसिकली हो जाएगा तो वो बेसिकली क्या करेगा कि उसकी तमाम पावर्स जो हैं वो बेसिक मैंने ऑर्डर इज मेड फॉर द वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन द लिक्विडेटर में सब्जेक्ट टू एनी sanction imposed by the court exercise is without the sanction or the intervention of the court as if the company being wound up altogether voluntarily। इसका मतलब है कि इफेक्ट ऑफ सुपरविजन ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे ही एक ऑर्डर हो जाएगा तो जो लिक्विडेटर है वो बेसिकली बगैर कोर्ट की इंटरवेंशन के, बगैर कोर्ट की मदाखलत के तमाम पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट की इंटरवेंशन जो होती है वो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने किसी किस्म की प्रोसीडिंग रुकवानी है, किसी किस्म की पेमेंट की कॉल करनी है, मतलब पेमेंट रिकवर करनी है, ये वो सूरत होते हैं जिसमें कोर्ट की इंटरवेंशन होती है। ठीक है, लेकिन सब सेक्शन पार्ट 3 ये कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट ने जो है वो दरअसल किसी भी लिक्विडेटर से जो है वो कोई काम करवाया है, ठीक है, और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं है, तो उसे फिर भी लिक्विडेटर ही समझा जाएगा। मतलब कि सपोज करें कोर्ट ने किसी को डायरेक्शन दी है कोई काम करने के लिए और वो लिक्विडेटर नहीं था, ठीक है, तो उस वो जो काम करेगा उसे बिल्कुल इसी तरह से समझा जाएगा कि जैसे कि ये एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जब तक कि कोर्ट को छोड़ ना कहे, जितनी भी तमाम लाइबिलिटीज़ और जितनी भी ऑब्लिगेशंस होंगी लिक्विडेटर की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, वो बेसिकली जो वाइंडिंग अप ऑर्डर होगा वो लिक्विडेटर की लाइबिलिटीज़ को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं